यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में मैं रितेश कुमार 2/5/2025 के दैनिक समसामयिकी के साथ आपका स्वागत करता हूं। 2 मई 2025 की प्रमुख खबरें। आरबीआई की मौद्रिक नीति इनपुट के लिए 3 प्रमुख सर्वेक्षण किए शुरू। माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण ने नए नियम लागू। केंद्र ने मेघालय और असम को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड NH 6 कॉरिडोर की दी मंजूरी। मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार भारत को मिला वापस। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए समावेशी केवाईसी प्रक्रिया का दिया निर्देश। निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारियों के लिए शुरू किया क्षमता निर्माण कार्यक्रम। विश्व टूना दिवस 2025, महाराष्ट्र दिवस 2025, गुजरात राज्य दिवस 2025। चलिए अब इनको हम विस्तार से देखते हैं। आरबीआई ने मौद्रिक नीति इनपुट के लिए 3 प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किए। भारत की मौद्रिक नीति को वास्तविक समय में घरेलू भावनाओं के आधार पर बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 महत्वपूर्ण सर्वेक्षण शुरू किए हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे और रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये सर्वेक्षण महंगाई के रुझानों, उपभोक्ता विश्वास और आर्थिक भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्रीय बैंक सूचित और सटीक नीतिगत निर्णय ले सकेंगे। माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण के नए नियम लागू। नेपाल एक नया मसौदा कानून पेश करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य माउंट एवरेस्ट पर केवल अनुभवी पर्वतारोहियों को चढ़ाई की अनुमति देना है। इस प्रस्तावित नियम के अनुसार केवल वही पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने के पात्र होंगे जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊंचाई किसी चोटी को सफलतापूर्वक फतह किया हो। यह कदम बढ़ती मृत्यु दर, अत्यधिक भीड़ और पर्यावरणीय क्षरण की चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। केंद्र ने मेघालय और असम को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड NH 6 कॉरिडोर को दी मंजूरी। शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना एक रणनीतिक अवसंरचना पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से मेघालय और असम के बीच संपर्क बेहतर बनाना है। यह 4 लेन वाली नियंत्रित प्रवेश हाईवे है, जो 166.80 किलोमीटर लंबी है। मुख्यतः पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। यह परियोजना PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लाई गई है। मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार भारत को मिला वापस। महाराष्ट्र सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को लंदन में हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम के ऐतिहासिक तलवार को 47.15 लाख में खरीदा। यह तलवार मराठा वीरता और विरासत की प्रतीक है। इसे फिरंगी शैली में बनाया गया है, जिसमें यूरोपीय प्रकार की एक धार वाली ब्लेड, सोने की सजावट और देवनागरी लिपि में शिलालेख हैं। रघुजी भोसले प्रथम ने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ करने और पूर्व मध्य भारत में उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह ऐतिहासिक अधिग्रहण मराठा संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए समावेशी केवाईसी प्रक्रिया का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में डिजिटल केवाईसी नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि उन्हें विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से दृष्टिहीनता और चेहरे की विकृति जैसे एसिड अटैक पीड़ितों से प्रभावित लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। यह मामला 2 रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुआ था, जिनमें डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को समावेशी बनाने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह एक ऐसा डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र विकसित करे जो सभी नागरिकों, विशेष रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे और उसे समान रूप से सेवाओं तक पहुंच प्रदान करे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारियों के लिए शुरू किया क्षमता निर्माण कार्यक्रम। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के 369 जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम किया शुरू। यह पहल विशेष रूप से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्व टूना दिवस 2025
विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करता है। यह दिन टूना प्रजातियों के अत्यधिक दोहन पर चिंता व्यक्त करता है और सतत मत्स्य पालन सस्टेनेबल फिशिंग की वकालत करता है। महाराष्ट्र दिवस 2025। महाराष्ट्र दिवस, जिसे महाराष्ट्र दिन या महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी कहा जाता है, हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। महाराष्ट्र का गठन बॉम्बे राज्य के भाषाई आधार पर विभाजन के बाद हुआ था, जिससे मराठी भाषी जनता की सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को मान्यता मिली। यह दिन देशभक्ति, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत, गौरव और दशकों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। गुजरात राज्य दिवस, तिथि, इतिहास और उनका समारोह। गुजरात स्थापना दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1960 में गुजरात राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। यह बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया था। महागुजरात आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह गठन हुआ, जिससे गुजराती भाषी जनता की सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान को मान्यता मिली। यह दिन परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ पूरे राज्य में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। तो हमने 2 मई 2025 के दैनिक समसामयिकी को देखा है।